एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेजॉन हैंडमेड पे रजिस्टर कैसे करते हैं। अमेजॉन हैंडमेड रजिस्टर करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे काफी सारे लोगों को तो वैसे पता होगा एंड इसीलिए अमेजॉन हैंडमेड में रजिस्टर भी करना होगा, क्योंकि जो अमेजॉन यूएस का अकाउंट होता है उसमें हमको मंथली फीस देना पड़ता है जो समथिंग अराउंड $40 होता है। अगर राउंड ऑफ करके हम बात करें तो $40 समथिंग अराउंड, मान लीजिए 3200 3300 के आसपास आपके हर महीने सेलर अकाउंट के लिए फीस होती है। तो वो चीज वेव ऑफ हो जाती है अगर आप अमेजोन हैंडमेड में रजिस्टर कर लेते हो। तो क्या कुछ प्रोसेस होता है, किस तरीके से करते हैं। तो आपको जैसे ये हमारा यूएस का अकाउंट है आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ पे आके एंड सिर्फ सर्च बार में अमेजोन हैंडमेड सर्च कर लेना है। तो ये सर्च बॉक्स राइट हैंड साइड में ओपन होगा एंड यहाँ से आपको जो है काफी सारे आर्टिकल्स दिखेंगे जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो फर्दर वहाँ पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा। तो हमको जिस आर्टिकल पे जाना है मैं आपके लिए जूम भी कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अमेजोन हैंडमेड जो लिखा हुआ है, बाकी सारे काफी काफी सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। किसी आर्टिकल पे क्लिक नहीं करना है, आपको सिर्फ अमेजोन हैंडमेड वाले पे क्लिक कर लेना है। अब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा एंड ये जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इसे फुल स्क्रीन करके या फिर फुल स्क्रीन ना भी करें आप, तो हमको बेसिकली जाना है इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे, जो यहाँ पे अप्लाई टू सेल इन अमेजोन हैंडमेड में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, तो अगर आप यूएस में जो है अमेजोन हैंडमेड के लिए रजिस्टर कर लेते हो तो कनाडा मेक्सिको आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है हैंडमेड। मतलब कनाडा मेक्सिको में भी आप हैंडमेड चीजें बेच सकते हो। एंड जो हमारा $40 का फीस होता है वो इन तीनों पोर्टल्स के लिए होता है। तो ये नॉर्थ अमेरिका की बात हो गई। अब अगर हम यूरोप की बात करें तो यूके है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये 5 कंट्रीज जो है इनके लिए भी आप जो है अमेजोन हैंडमेड पे रजिस्टर कर सकते हो और इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अमेजोन अपना हैंडमेड आइटम जो है वो बेच सकते हो। अब सेम चीज होती है कि यूके के लिए भी एक फीस होता है 35 to 40 पाउंड का आसपास। 35 to 40 पाउंड के आसपास वो भी होता है एंड वो भी आपका 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपए के आसपास लगने वाला है। तो वो भी आप वेव ऑफ कर सकते हो। अगर आप यूके में सेल करते हो तो आपको सिर्फ हैंडमेड पे रजिस्टर करना है एंड हैंडमेड चीज अगर आप बेच रहे हो तो अमेजोन उस चीज को प्रमोट कर रहा है। एक तरीके से अगर बोला जाए कि अगर आप हैंडमेड चीजें बना रहे हो तो आपको जो है अपफ्रंट फीस देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है, मतलब दोनों मार्केट प्लेस के लिए है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, यूपी के लिए, यूएस यूएस एंड यूके दोनों के लिए। अब और चीजें कि हम अगर बात करें तो अमेजोन हैंडमेड के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो वी हैव अ मेकर एप्लीकेशन एंड ऑडिट प्रोसेस टू इंश्योर वी आर बिल्डिंग अ शॉप ऑफ जेन्युइनली हैंडक्राफ्टेड गुड्स, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है once you are approved to sell in handmade and you have upgraded to a professional selling plan, Amazon Handmade will waive the monthly professional selling plan fee after the first month। ठीक है, तो फर्स्ट पहले महीने के लिए आपको $40 लगने वाले हैं, उसके बाद जो है आपका वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज है। तो इसमें जैसे दो तीन चीजें और हैं, कोलैबोरेटिव ग्रुप्स का एक ऑप्शन आता है हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस में जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो उस चीज के लिए अगर आप कोऑपरेटिव है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ है या एनजीओ है, सोशल एंटरप्राइज है, तो वो सारे लोग भी जो है अमेजोन हैंडमेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम सारी चीजें बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है सारी चीजें वहां से जाके पढ़ सकते हो एंड देन फिर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो। और ये कुछ चीजें हैं जो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा कि फॉलोइंग ऑप्शंस आर प्रोहिबिटेड इन अमेजॉन हैंडमेड। तो ये सारे आइटम है अप्लाई टू सेल इन अमेजॉन हैंडमेड। इस सेक्शन पे आगे आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन प्रोसेस का ये ब्लू कलर का लिंक दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फिर आपको जो है हमारा मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। हम यूएस सेलेक्ट करके अगर हम आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब जैसे यहाँ से आपको नाम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, ठीक है, मेल आ जाएगा यहाँ से।
फिर व्हाट टाइप ऑफ मेकर आर यू, और आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस में किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप ये राइट साइड में इसका डेफिनेशन देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मेकर वर्किंग अलोन, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं उनका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको अगर कंफ्यूजन आता है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको बता भी देता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ मेकर आर यू, कि आप अकेले काम कर रहे हैं, आप एक ही इंसान है तो आप वर्किंग लोन पे डाल सकते हैं। मेकर विद लेस देन 20 एम्प्लॉइज, तो आपके पास एम्प्लॉइज हैं और भी लोग हैं आपके पास लेकिन वो 20 लोग से कम है, तो सेकंड ऑप्शन आप कर सकते हैं। या फिर आप कोलैबोरेटिव ग्रुप ऑफ मेकर्स हो तो वो आप डाल दो, नेम ऑफ ग्रुप आ जाएगा यहाँ से और आपका वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं। अदर पे आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आपको इस चीज का मान लीजिए कि अप्रूवल चाहिए अमेजॉन हैंडमेड का, तो अदर पे प्लीज क्लिक ना कीजिए। आप ये ऊपर के तीन ऑप्शन हैं इन पे ही काम करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और अप्रूवल आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी चूज करते हैं, जैसे अगर आपने चूज करके कुछ भी डाला, तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका जो है अप्रूवल ना आए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड बाकी सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा टेल अस अबाउट योर वर्क, तो क्या काम किस तरीके से होता है, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट योर वर्क। तो आप अगर अपना आइटम पूरा ही हाथों से बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्वेटर्स बनते हैं या कोई लेदर आइटम है जो प्रॉपर हाथों से बनता है, वुडन आइटम है जिसको आप जो है प्रॉपर हाथों से बना रहे हो, मतलब स्क्रैच से फिनिश प्रोडक्ट तक अगर हाथों से बन रहा है, तो वो आइटम हैंड क्राफ्टेड की कैटेगरी में आ जाता है। इसके लिए आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन आ जाता है हैंड ऑल्टर्ड। कोई फिनिश्ड आइटम है, जैसे मान लीजिए कि कोई शर्ट है, कोई जैकेट है, आप उस पर डिजाइन कर रहे हो, या कोई फोन कवर है जो फोन कवर आपको बना हुआ मिला है उस पर आप डिजाइनिंग कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा आइटम है जो पहले से आइटम बना हुआ था उस पर आपने कुछ चेंजेस किए, तो वो हैंड ऑल्टर्ड में आ जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन है आई डोंट मेक माई ओन प्रोडक्ट, आई कस्टमाइज ईच वन बेस्ड ऑन द बायर्स रिक्वेस्ट। तो ये भी आप डाल सकते हो अगर आप प्रॉपर फुल्ली कस्टमाइज आइटम बनाते हो कि हमें नहीं पता क्या कस्टमाइजेशन कैसा क्या, लेकिन हम बना सब कुछ देंगे, जो भी बायर बोलेगा उस तरीके से हम सब कुछ बना देंगे, तो आप थर्ड ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। लेकिन फोर्थ ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है। आई परचेज हैंडमेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेकर्स एंड सेल देम, आप ये क्लिक करोगे और आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस पे तो आना ही नहीं है। तो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आई डिजाइन एंड मेक माय ओन प्रोडक्ट्स, इस पे ही 90% लोगों को क्लिक करना है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके पास प्रॉपर चीजें हैं, तो आप बाकी सारे मान लीजिए कि ऑप्शंस पे जाएंगे, नहीं तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन चूज करना है कि मैं ही डिजाइन करता हूँ और मैं ही बनाता हूँ। अगर आप सोचेंगे या आप बोलेंगे ऐसा कि आई डिजाइन एंड मेक माय प्रोडक्ट बट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्क इज डन बाय एन आउटसाइड कंपनी और ग्रुप, एक चीज ये हो गई। सेकंड चीज क्या हो गई, आई डिजाइन माय प्रोडक्ट एंड सेंड देम आउट फॉर प्रोडक्शन, आई डू नॉट डिजाइन और प्रोड्यूस माय प्रोडक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन तो करना ही नहीं है। मतलब हिंदी में भी मैं समझा देता हूँ आपको। पहला सेकंड ऑप्शन जो है कि मैं डिजाइन करता हूँ, प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, बट छोटा सा पार्ट, छोटा सा पोर्शन कोई और बनाता है आपके फिनिश्ड आइटम के लिए, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कि मैं डिजाइन करता हूँ प्रोडक्ट बट प्रोडक्शन कोई और करता है, बनाता कोई और है, तो वो भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। और फोर्थ ऑप्शन तो है तो ना मैं डिजाइन करता हूँ ना मैं बनाता हूँ, तो मतलब फिर करते क्या है, तो वो वाली बात आ जाती है। तो आपको फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन, मैक्सिमम थर्ड पे भी नहीं जाना है। ऊपर के दो ऑप्शन आप क्लिक करके डाल सकते हो कुछ भी, एंड वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है पर्टिकुलरली। बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप जो है सेकंड ऑप्शन आराम से यूज कर सकते हो कि छोटा सा काम है जो मैं बाहर से करवाता हूँ या पूरा काम मैं ही करता हूँ, तो दोनों चीजें आपको करनी है। अब इसके बाद आ जाता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस डन बाय यू और योर एम्प्लॉइज। तो इस जगह पे आपको 75 to 100% ही डालना है। 50 to 74 में भी काफी सारे लोगों का अप्रूवल नहीं आया है, रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, तो ट्राई कीजिए कि 75 to 100% ही डालें और यही काम आप कर भी रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि कभी भी ऑडिट हो जाता है अमेजोन के साइड से and काफी सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, है ना। अगर आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते उन सब चीजों का, तो इसको बाद में भी रिवोक कर सकते हैं अमेजोन। मतलब काफी सारे लोगों के साथ हुआ है कि आपने एक बार अपना अमेजोन हैंडमेड का एप्लीकेशन डाला, अप्रूवल आ गया, आप बेच रहे हो, आप हैंडमेड आइटम बेच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बेच रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो लोग बेच रहे हैं उनसे भी एक सेकंड टाइम पे ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा रेडी रहिएगा। अब यहाँ से आ जाता है प्रोसेस।
अब प्रोसेस में क्या है, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम है, काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि इनमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या करें क्या नहीं करें, रिजेक्ट तो नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा। तो बेसिक सी चीज समझिए आप, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, what raw materials are involved in the creation of your product? I purchase white t-shirt, dye, rubber bands, बॉटल डिस्पेंसर्स एंड बाउल्स। तो ये इस आंसर पे भी आप जो है अपना अप्रूवल ले सकते हो। मतलब इतना छोटा, कोई जरूरी नहीं है 500 कैरेक्टर्स का आपको डालना है। आप जो आइटम मार्केट से खरीदते हो आपके आइटम को बनाने के लिए, अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आप स्वेटर बनाते हो, वुलन, जो हाथों से बनाई जाती है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको वुल चाहिए जो आप मार्केट से लेके आते हो, आपको मान लीजिए कि सिजर्स वगैरह चाहिए, क्रॉचेट चाहिए, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें ही आपको यहाँ पे डालनी है और कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो जो $40 जो मेरा लग रहा है वो बच जाए किसी भी तरीके से, तो मैं कोई हैंडमेड आइटम, मुझे नहीं पता, मैं कोई आइटम बनाता भी नहीं हूँ, बेचता भी नहीं हूँ, बट सिर्फ इस एप्लीकेशन को आपको सिर्फ उस बेसिस पे भरना है कि मुझे $40 बचाने हैं। तो उस केस में आप कुछ मत कीजिए, आप इट्सी के ऊपर जाइए या अमेजोन हैंडमेड के ऊपर जाइए, कुछ भी आइटम उठाइए। उसके लिए चार चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएगा सारी चीजें, या चैट जीपीटी को अगर आप एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि इस पर्टिकुलर आइटम को बनाने में क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है, वो सारा एक बार पढ़ लीजिए, वो सारा के सारा यहाँ पे डाल दीजिए, बात खत्म। अब जैसे हैंडमेड आइटम में वो भी आ जाता है जो ब्रेसलेट्स होते हैं। अब ब्रेसलेट्स जैसे मान लीजिए कि जेमस्टोन्स वाले ब्रेसलेट हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप जेमस्टोन्स खरीद के लेके आते हो, घर पे बैठ के उनके अंदर छेद कर देते हो, या ऑलरेडी जिनमें छेद होता है वो भी आइटम लेके आते हो और उसमें आप धागा पिरो के और बांध के अपना हैंडमेड जो है, क्या बोलते हैं, जेमस्टोन ब्रेसलेट बना देते हो, या जेमस्टोन नेकलेस हो गया, जेमस्टोन रिंग हो गया। तो वो सारी चीजें वो सब डाल सकते हो आप। या वुडन आइटम हो गए, बहुत सारे वुडन आइटम आप बोल सकते हो कि मेरे यहाँ पे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं जो प्रॉपर उस पर डिजाइनिंग करते हैं वुड के ऊपर। लकड़ियां सारी की सारी हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, और जो टूल्स एंड टेक्निक्स की अगर बात होगी तो वो जो टूल्स, उनको जो भी कहते हैं इंग्लिश में, आप वो सारी चीजें डाल सकते हो। तो रॉ मटेरियल इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ योर प्रोडक्ट, तो क्या क्या आइटम आपको लगता है आपके फिनिश, आपके आपका आइटम फिनिश करने में, जितनी भी चीजें लगती हैं आपको सारी यहाँ डाल देनी है। दो चीजें हैं, दो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा टूल्स एंड टेक्निक्स, तो जैसे इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, आई यूज रबर बैंड्स टू गैदर सेक्शन ऑफ द टी शर्ट एंड देन सोक द टी शर्ट इन वाटर एंड देन अप्लाई डाइज टू द शर्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो टूल जो टेक्निक यूज करते हो आप वो यहाँ पे डाल दो, बात खत्म। फिर स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लगता है फिजिकली एक आइटम को बनाने में, तो आपको 2 दिन लग रहे हैं, आपको 10 दिन लग रहे हैं, आपको एक महीना लग रहा है, आप वो डाल दीजिए, बात खत्म। यहाँ पे और कुछ ज्यादा डालना नहीं है, और कुछ अगर डिटेल्स आपको लग रहा है आपको डालना है तो आप यहाँ से ऑप्शनल पे डाल सकते हो, वैसे ये कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं डालना है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से आपको प्रोसेस की इमेजेस डालनी है, फिनिश्ड आइटम की नहीं डालनी है। ये आपको इमेजेस दिख रही हैं, मैं जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको आइटम दिख रहा है, ये जो भी इंसान कुछ भी, जैसे ये कैंडल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोसेस का फोटो चाहिए कैंडल्स के लिए। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरे ख्याल से और जूम हो नहीं रहा है। कैंडल्स के लिए तो इन्होंने 2 स्टिक लगाए हुए हैं, बीच में बत्ती लगी हुई है, और ये यहाँ पे वैक्स है गरम, जो दिख रहा है हमको यहाँ से, ये इस कंटेनर से सेकंड कंटेनर में वैक्स डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको फोटोज डालना है। ये पर्टिकुलरली इन पे पेंट कर रहे हैं, जो ये गोल्डन कलर का पेंट हो रहा है, ये बाकी सारे आइटम्स भी रखे हुए, तो आपको इस तरीके से 2 या 3 फोटोज डालने हैं, एंड उतना ही चाहिए अमेजोन को, 2-3 फोटोज में आपका काम हो जाएगा। अब सिलेक्ट जब प्रोडक्ट कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है वो यहाँ से डाल दीजिए, बात खत्म। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक एक्सेट्रा किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ भी अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, इट्सी हो गया, शॉपिफाई हो गया, या आपकी वेबसाइट हो गई, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे तो नहीं डालो तो ज़्यादा बेटर है, तो ऐसे ही रहेगा, ये तो कोई इशू नहीं है इसमें। और फिर यहाँ से आपको यस क्लिक कर देना है। एफबीए के बारे में आपको मेल्स वगैरह आएंगे और कुछ नहीं है। और यहाँ से आपको, अच्छा ये फिल नहीं है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ से आपको ऑप्शन आएगा कि आपको हैंडमेड के बारे में कहाँ से पता चला, तो वो चीज़ आप डाल सकते हो कि किसी फ्रेंड से पता चला, या कोई वीडियो देखा, या या मान लीजिए कि अमेजोन के किसी मेल से पता चला, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन
जो भी ऑप्शन आपको दिखेंगे आप डाल के आई कंफर्म पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो विद इन 2 से 4 दिन के बीच में आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रूव हो गया है या नहीं हुआ है। अगर अप्रूव नहीं होगा तो आपको रीजन भी नहीं देंगे शायद वो, और रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अगर अप्रूव हो गया तो नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से आपका $40 लगना बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई इशू आता है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा कि हम विद इन अ डे और टू, मतलब 1-2 दिन के अंदर हम कमेंट्स के रिप्लाई कर देते हैं। एंड अगर आप नए हो तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फॉलो नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।